ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राम प्रभु। 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। 2 शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। 3 गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। 4 वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5 हरे कृष्ण महामंत्र के जप को काल्पनिक समझना। 6 पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। 7 नाम के बल पर पाप करना। 8 हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। 9 अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10 भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये पंखा बंद कर बंद है, ये वाला बंद कर दे प्रवेश आवाज करते हैं नहीं। आज के सत्र में। तो हमने कल जो है 18वां अध्याय का 3 प्रकार की धृतियों के बारे में चर्चा करी थी। सात्विक धृति, तामसिक धृति और जो है राजसिक धृति। गौतम प्रभु बताएंगे क्या होती है एक बार फटाफट। जी प्रभु जी। प्रभु जी, सात्विक धृति उसे कहते हैं जिसे योगाभ्यास द्वारा, अर्थात मतलब योग मतलब भगवान से जुड़ना, मन प्राण और इंद्रियों को अपने संकल्प शक्ति के साथ दृढ़ता पूर्वक एकाग्र होकर भगवान के चरण कमलों में स्थित करना, वह धृति सात्विक धृति कहलाता है। और राशि धृति वह कहलाता है जो मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में हमेशा लिप्त रहते हैं, तो वह धृति राशि धृति कहलाता है। और जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, अर्थात उसी में लिप्त रहते हैं, वह धृति तामसिक कहलाते हैं। ऐसे बुद्धि वाले। बिल्कुल सही है। राजसिक सात्विक धृति में बेसिकली अपने विल पावर से, अपने अंदर के पावर से हमको मन प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को निग्रह करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। उसको उसको जो है ना मतलब रेगुलेट करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, नहीं मन तुम इधर नहीं इधर लगोगे, तुम इंद्रियां इसमें एक्चुअल में सुख नहीं है, इंद्रियां इसमें सुख है, इधर आओ इसको करो, है ना। इस प्रकार से जब मन प्राण और इंद्रियों को हम निग्रह करते हैं तो उसको कहते हैं सात्विक धृति। उसके बाद राजसिक धृति जो होती है उसमें बता रहे हैं कि धर्म अर्थ और काम, बस यही रहता है। धर्म से जो है ना अर्थ कमाओ, अर्थ से अपनी इच्छाएं पूरी करो, बस मोक्ष भगवान की जो है ना प्राप्ति, ये सब चीजों का कोई जगह नहीं रहती वहां पे। खाली इंद्रिय तृप्ति में जाके वो खत्म हो जाती है, अपनी इच्छा प्राप्ति में जाके धृति खत्म हो जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ पाती। और तामसिक धृति तो पूर्ण रूप से अज्ञान
आलस, निद्रा, स्वप्न, शोक, विषाद, मोह, भय, इन सब चीजों में अटकी पड़ी रहती है। उसको वही सब डर लगेगा, अरे मेरा शरीर खराब हो जाएगा, छोड़ो छोड़ो, नहीं करते, सोते ना, नींद करते ना, इतना अच्छा मौका मिला सोने का, तो हद से ज्यादा सोना, हद से ज्यादा आलस करना, ये बेसिकली तामसिक होता है। ठीक है, इसके बाद हमने कल चर्चा करी थी 3 प्रकार के सुखों की, है ना, जो श्लोक नंबर 18.36 है। इसमें कहते हैं भगवान, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो कल हमने इसमें चर्चा करी, लेकिन हमने इसमें इतना डिटेल नहीं गए क्योंकि समय नहीं था, सिर्फ हमने पढ़ के इसको छोड़ दिया था। तो ये जो श्लोक है 36, इसमें 2 पार्ट हैं एक्चुअली, है ना। भगवान ने बताया, सुखम त्विदानी त्रिविधम शृणु में भरत ऋषभ, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। इसमें जो सेकंड लाइन है, अभ्यासात रमते यत्र, ये जो है अभ्यासात रमते यत्र, ये जो है ना राजसिक और तामसिक सुख का वर्णन है। और दुखंतम च निगच्छति, ये जो है ये सात्विक सुख का वर्णन है ना। तो अनुवाद में भी हम देख सकते हैं, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है, ये राजसिक और तामसिक हो गया। और दूसरा, जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो दुखों का अंत कैसे होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सात्विक सुख से होगा। क्योंकि सात्विक सुख हमने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए हमको ये समझ में नहीं आ रहा है ये ऐसा क्यों लिखा है। तो जब हम सात्विक सुख के बारे में पढ़ेंगे, अगला श्लोक 37, तब समझ में आएगा इसका क्या तात्पर्य है, अंत कैसे हो जाता है सुखों का, दुखों का अंत कैसे हो जाता है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि ये हर भक्तों के, हर योग करने वाले के जीवन का पार्ट है। ये इसके बगैर कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। हम सबके जीवन में ये समय आता ही है कि हम समझें कि सात्विक सुख क्या है। क्योंकि जितना जितना सात्विक सुख के प्रति हम आकर्षित रहेंगे, उतना उतना हम स्पिरिचुअली एडवांसमेंट करते जाएंगे, है ना। क्योंकि राजसिक और तामसिक सुख जो है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्शन वाला रहता है, लेकिन सात्विक सुख अट्रैक्शन वाला नहीं होता है। तकलीफ ये है, सात्विक सुख में दिखने में तकलीफ दिखेगी, अरे ये कोई सुख थोड़ी है, ये तो तकलीफ वाला काम, लेकिन बाद में उसमें सुख आ जाता है। तो हमको समझना पड़ेगा। और जितने भी हमारे सीनियर डिवोटी हैं, गुरु आचार्य, जितने भी परम वैष्णव हैं, वो सब सात्विक सुख को फेस कर चुके हैं, उसको क्रॉस कर चुके हैं। सात्विक सुख को स्वीकार करना, यही हमारा धर्म है। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं हम श्लोक नंबर 37 में, साथ में दोहराएंगे। यत् तत् अग्रे विषमेव हाँ, यत्तदग्रे विषमे एव बाहर गई थी वहाँ। वही से सोई, कुछ नहीं हो, जाके आ गई। ठीक है, यत्तदग्रे विषमेव यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम् परिणामे अमृतोपमम् तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् यत्तत् बोलिए माता जी, आप बोलिए फिर मैं बोल रहा हूँ। आप पढ़िए। यत्तत् अग्रे विषमेव परिणामे अमृत उपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम्
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम आत्मबुद्धि यत्तत् अग्रे विषमैव यत्तत् अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम् परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। अनुवाद। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। यत तत् अग्रे विषम एव, मतलब यत तत् अग्रे जो पहले आरंभ में विषम एवं विष की तरह लगे, विष की जैसे उसका अनुभव हो, परिणाम में अमृतो उपमम, लेकिन परिणाम उसका जो रिजल्ट है वो अमृत के समान है ना, अमृत के समान बहुत शुद्ध निर्मल है। और तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम, ऐसे सुख को सात्विक कहा जाता है। और क्या करता है वो, आत्म बुद्धि प्रसाद जम, वह आत्मा और बुद्धि के स्तर पर प्रसन्नता प्रदान करता है ना। आत्मा और बुद्धि दोनों तुष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे सुख से आत्म साक्षात्कार का बोध होना आरंभ हो जाता है। ऐसे सुख को सात्विक सुख कहते हैं। तो जो साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं, भक्ति योग में लगे हुए हैं, जो भी डिवोटीज हैं, उनकी स्थिति यही होती है। क्यों? क्योंकि माला में इतनी रस आती नहीं है। माला करनी है, अब माला में सुख मिलता नहीं। शुरुआत में सब लगे, अरे प्रभु जी माला करना बड़ा मुश्किल है, माला में मन नहीं लग रहा, कैसे करे, बड़ा मुश्किल हो, पीठ पे दर्द होता है, वो जोड़ों में दर्द होता है, ये दर्द होता है, और माला करना है। तो देखो, ये स्थिति है सात्विक सुख की। पहले में इनिशियली जो है विष के जैसा लगे, तकलीफ हो रही है, लेकिन एक समय ऐसे आएगा कि नाम में जब रुचि आ जाएगी ना, नाम में रुचि, तो ये तो मतलब परम हंसों का काम हो जाए। हमारे गुरु आचार्य जो है ना, कितने मतलब शील प्रभुपाद की बात करें तो प्रभुपाद बोलते थे कि मैं, ऐसा कोई समय नहीं है जब भगवान का नाम मेरे अंदर नहीं चलता। याद है एक बार बोला था लेक्चर में किसी को, तो किसी ने लेक्चर में बोला था, प्रभुपाद आप बोलते 24 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए, आप तो खुद लेते नहीं। तब प्रभुपाद ने फिर बाद में बुलाया था, ठीक है आओ आना मेरे पास। तब उन्होंने बोला पीठ में कान लगा के सुनो। तब जब पीठ में कान लगा के सुना तो हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था, है ना। और प्रभुपाद अपने दूसरे कार्य कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद के अंदर मंत्र चल रहा था 24 घंटे। बोलते हैं अर्जुन जब सोते थे तब नींद में भी कृष्ण 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 करते रहते, कृष्ण क्या याद करते थे नींद में। हम तो माला के टाइम भी भगवान का याद नहीं कर पाते माला मुंह में तो कृष्ण का नाम है, लेकिन हृदय में परिवार, बच्चों का प्लानिंग चल रही है, आज किससे मिलना है, कौन आने वाला है, इतना समय हो गया है, अब तो मैं छोड़ू, अब तो मैं निकलूं। बड़ा मुश्किल है माला करना। प्रभुपाद कहते थे सबसे इजीएस्ट चीज है माला करना, और सबसे टफ है माला करना। दोनों, माला करना सबसे इजी भी है और सबसे टफ भी है। तो हमारे गुरु आचार्य परंपरा में जो लोग हुए, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और भी बड़े बड़े महाराज जो हुए, इनका नाम के प्रति ऐसी रुचि हो गई थी, ऐसी कृष्ण के प्रति सेवा में भावनाएं हो गई थी कि आनंद आता था इनको, है ना। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मिले जय पताका स्वामी महाराज, पूछते हैं कैसे हैं, तो बोले बड़ा आनंद आ रहा है, कृष्ण का जो है ना चल रहा है प्रचार,
और जय पताका स्वामी महाराज के ड्रिप लगी हुई है हाथ में, इधर उधर शरीर में तकलीफ चल रही है और बोलते हैं बड़ा आनंद आ रहा है, कृष्ण का नाम चल रहा है। अब बताओ, शरीर के लेवल से वो उठ चुके, शरीर के सुख दुख से भिन्न हो चुके। तो इसका मतलब ये है, जब तक हम ये मान के चलेंगे कि मैं ये शरीर हूं, तब तक ये सुख की प्राप्ति होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि शरीर के सुख पर चले जाएंगे हम। शरीर का सुख अलग है, आत्मा का सुख अलग है। जब तक हम ये मानेंगे कि मैं शरीर हूं, तब तक हम सिर्फ शारीरिक सुख के लिए प्रयासरत रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम ये मान लेंगे कि ये शरीर तो अल्टीमेटली मेरा छूटने वाला है। अच्छा, मैं बचपन में कैसा दिखता था, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो शरीर मेरा भी है क्या? नहीं है, वो शरीर छूट चुका है मेरा। कोई और, आरती माता जी अब हमारी सीनियर हैं, बचपन में कैसी दिखती थी, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो शरीर नहीं है। कहाँ गया वो शरीर? शरीर तो वो छूट चुका है, अब दूसरा शरीर आ गया, लेकिन आत्मा वही है। तो स्थायी कौन रहा, परमानेंट कौन है? आत्मा की शरीर। आत्मा, शरीर तो छूटते जा रहा है, पल पल में छूटते जा रहा है शरीर। तो इस शरीर के सुख के लिए प्रयास करना उचित है क्या? क्योंकि ये शरीर आज जो है ये कल छूट जाएगा। तो इसके लिए अगर चीजें इकट्ठी भी कर दें तो सब तो छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। भगवान कहते ही है ना, मृत्यु सर्व हरश्च अहम, 10वें अध्याय में, कि मैं मृत्यु के रूप में सब चीज हर लूंगा। शरीर, शरीर की उपाधियां, शरीर के सुख, शरीर के संबंध, शरीर के द्वारा अर्जित किए हुए जो भी नाम प्रतिष्ठा है, सब छूटने वाली। ये कब समझेंगे? ये समझ गए तो फिर हमारा जो प्रयास होना हो जाएगा ना, वो आत्मा के लेवल पे आ जाएगा, फिर शरीर के लेवल पे नहीं रहेगा। क्योंकि मालूम है आज जो मेरे पास है ये शारीरिक सुख है, और शारीरिक सुख जो होता है वो नाश्वर होता है, वो खत्म होने वाला रहता है, कभी नहीं होता। शारीरिक सुख सिर्फ तब मिलता है जब इंद्रिय विषयों का इंद्रियों से संसर्ग होता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, है ना। तो जब तक खाली इंद्रियां उनके विषयों का भोग करती रहेंगी तब तक सुख मिलेगा। और ये ऐसा है जैसे ईंधन, जल, अग्नि में ईंधन डालने के साथ, जितना जितना अग्नि में ईंधन डालेंगे उतनी उतनी अग्नि प्रज्वलित होती चली जाएगी, जितना पेट्रोल डालेंगे आग बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही है, जितना इंद्रियों को उनके विषयों का हम भोग कराते जाएंगे वो उतनी बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी। तो बेसिकली इंद्रिय तृप्ति के ऊपर उठ के, इंद्रिय निग्रह करके आत्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना इस सात्विक सुख। क्यों? क्योंकि इसमें एकदम अलग ही तरह का आनंद आ है ना। आज एक बात बताओ, प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कभी भी जो है ना ऐसा नहीं किया कि मैं ज्यादा सो लूं, मैं आराम कर लूं, अब तो सेटल हो गए, अब तो 108 मंदिर बन गए, अब जो है ना अब आराम के दिन चालू हो गए, ऐसा बोला गया प्रभुपाद से? ऐसा तो नहीं बोला। आखिरी अंत समय तक भी वो श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करते रहे, आखिरी अंत समय। तो जिसकी 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 इच्छा भगवान की कथाओं में, लीलाओं में आनंद आने लग जाता है, जिसके अंदर, जिसको भी भगवान के नाम में, भगवान के ग्रंथों में, भगवान की कथाओं में आनंद जिसके अंदर आना चालू हो गया ना, वो सात्विक सुख की तरफ धीरे धीरे डाइवर्ट होने लगा। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारे हाथ में ना, सबके हाथ में मोबाइल रहता है, और ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। इसमें इतना भोग है, इतना इंद्रिय तृप्ति है, इतनी हर चीज है, जो आपको चाहिए वो हर चीज इसमें दिख जाती है, मिल जाती है आपको। तो बड़ा मुश्किल होता है, और इंस्टेंट है, तुरंत एक बार बस लिखने की देर है और प्राप्त हो जाता है वो विषय। तो हमको बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा ये माया जो है ना हमारे को खींच लेगी भोगों की तरफ। हमको कृष्ण की कथाओं से,
कृष्ण के ज्ञान से दूर कर लेगी और हम उस सुख तक पहुंच नहीं पाएंगे जो शुरुआत में विष के समान लगता है, लेकिन अंत में बहुत 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 आनंद देने वाला, प्रसन्नता देने वाला हो। आज कितने सारे हम देखते हैं वैरागी होते हैं, कितने लोग होते हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ भगवान की भक्ति में लगे, तो उनको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आज हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, इतने बड़े बड़े जो है ना प्रचंड जो है वहां पे ऋषि मुनि लोग सालों साल से गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, उनको सुख मिल रहा है कि नहीं। बेवकूफ है क्या? सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा तो भी वो कर, सुख मिल रहा है उनको, हम समझ ही नहीं सकते, लेकिन कौन सा सुख मिल रहा है। हमारे जितने बड़े बड़े गुरु मैं देखता हूँ, हिज ग्रेस प्रशांत गुरु प्रभु, बैक टू बैक इतनी सारी क्लासेस रहती है, रोज आए दिन एक लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, कभी इधर कथा कभी उधर कथा, घर में 10-10 दिन तक घर नहीं जाते वो। तो क्या उनको सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? बड़ा मुश्किल है इसको समझना। हमारी दृष्टि से हो सकता है कोई बोले अरे इतना क्या अपने आप को तकलीफ देना, आराम करना चाहिए, आराम से घर में बैठना चाहिए। अरे लेकिन भैया सुख तो उनको उसी में मिल रहा है ना। आज कथा करने से, भगवान का संग प्राप्त करने से बार बार उनको इतना सुख मिल रहा है कि वो घर में बैठेंगे तो परेशान हो जाए। तो सुख जो है ना, भगवान में जिस दिन मिलना चालू हो जाता है, फिर जो है हमारे को ये संसार का सुख कभी भी सुख प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेसिकली साधना जो भी होती है ना हमारी, शुरू में कड़वी लगती है, लेकिन धीरे 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 जब उसमें रस मिलना चालू हो जाता है, तब वो सात्विक सुख कहलाती है। और वो रस जो होता है ना, वो अमृत के तुल्य हो जाता है, इतना आनंद आता है। अब जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ पढ़ के जो है ना, अब लोगों हम सबको समझ में आ गया क्या करने योग्य, क्या नहीं करने योग्य, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो बेपरवाह होते हैं, है ना, अरे जिन्होंने पढ़ा नहीं भगवत गीता, जो जानते नहीं है, जो खाली जो है बेपरवाह जीवन जीते हैं, जो होता है अच्छा हुआ जाने दो, हमको क्या करना, इस तरह का आचरण रखते हैं। लेकिन क्या हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है जो हो रहा है होने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि हमने सबने भगवत गीता पढ़ा है, अपना जीवन को बदल दिया है, हम सब जीवन के प्रति एकदम फोकस हो चुके हैं। अब हमको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या नहीं होगा, किस प्रकार के कर्म करने से हमारे को भगवत प्राप्ति होगी, किस प्रकार कर्म करने से पाप हो जाएगा। तो इन पापों से दूर रहे, मैं इस जीवन में क्यों पाप को इकट्ठा करूं। इतना कंसंट्रेशन आ गया है कि आदमी विश्लेषण करता है फिर कोई भी कदम आगे रखता है। तो इस प्रकार का आदमी बेपरवाह हो ही नहीं सकता। क्या हम में से कोई बेपरवाह हो जाए? मर रहा है मरने दो, जी रहा है जीने दो, दारू पी रहा है पीने दो, मुर्गे कट रहे कटने दो। नहीं, ऐसा नहीं। अब तो कंसंट, अब चेतना आ चुकी है वो वाली कि अब जो है हम नीचे की अवस्था में जा नहीं सकते। तो अपने आप का परिवर्तन जब हम देखेंगे, जब मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता था और जो भगवत गीता पढ़ने के बाद जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि सात्विक सुख क्या होगा। अब वो वाला जीवन हम जिएंगे क्या? खा लो, पी लो, जो करना है कर लो, नहीं करेंगे। अब मालूम है क्या होने वाला है, तो इस सुख की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इनमें इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है ना। इंद्रिय निग्रह करके जो रोज सुबेरे उठ रहा है 4 बजे, माला कर रहा है, माला कर रहा है, लेकिन अब अगर उसको बोलोगे ना माला मत करो, अब छोड़ो, अब तुम 9 बजे तक सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कर ही नहीं पाएगा, उससे होगा ही नहीं। क्योंकि अब उसको जो उसका रस मिल चुका है ना, वो आनंद मिल चुका है, अब वो नहीं छूटेगा।
एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु के आदेश से 17 साल तक राम का नाम का जप किया, राम 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 राम। 17 साल बाद गुरु के पास गया, बोले गुरु नाम काम नहीं करता, राम जो है ना, नाम में जो है ना आनंद नहीं है, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो गुरु बोले क्या हो गया? बोले कुछ और दो, ऐसी चीज दो जो जो मेरे को प्रसन्नता प्रदान करे, जो जो है आनंद प्रदान करे। ये तो जो है खाली राम राम नाम लेके क्या करूं, कुछ नहीं हो रहा। बोले ठीक है, तुमको मैं कल दूसरा मंत्र दूंगा, लेकिन कल तक इस राम के नाम को जपना नहीं, एक बार भी मुख से राम का नाम मत निकालना। बोले ठीक है। तो जैसे ही निकला तो मुख से राम 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 नाम निकलने लग गया। अरे उसकी अभ्यास इतना हो गया था, 17 साल से अभ्यास करते करते ऐसा हो गया था कि अब उसके मुख से न चाहते हुए भी राम नाम निकल। वापस गुरु के पास गया, गुरु गुरु अरे ये क्या हो रहा है, ये मैं न चाहते हुए भी भगवान का नाम निकल रहा है मेरे मुख से, मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। तो गुरु बोले यही तो सिद्धि तुमने हासिल करनी। आज यम यम वापी, भगवान बोलते हैं ना 8वें अध्याय में, अंत काले मामे विस्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयासी स मद्भावम याति नस्ति संचय। जो मेरा नाम का स्मरण करेगा अंत काल में, वो निश्चित तौर से मेरे धाम को प्राप्त हो जाए। तो ये अभ्यास अपने आप में आना कि हर पल हर स्थिति में भगवान का नाम जप करें, ये बड़ा मुश्किल है। हमारे जीवन में कुछ भी अगर तकलीफ दायक ऐसा दर्द हो जाता है, कुछ चोट लग जाती, तो ओ माँ ओइच ओ शिट ये क्या हो गया, इस तरह के वर्ड निकलते हैं। कभी भी राम निकलता है, ओ कृष्णा ये क्या हो गया, ओ राम राम राम, ऐसा कभी नहीं निकलता। तो ये अभ्यास ही हमको करना है कि हर परिस्थिति में भगवान का नाम का स्मरण करें, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो अचानक से आ जाएगी, और जब अचानक से आएगी तो अगर अभ्यास रहेगा तो भगवान का नाम निकलेगा, नहीं तो फिर ओ शिट ओ ये ओ वो ये निकल जाएगा। फिर कहाँ पहुंच जाएंगे वो वो उसी धाम को पहुंच जाएंगे जहाँ वो मिलेगा, है ना। गति अचानक से नीचे चली जाएगी। मृत्यु है क्या? मृत्यु एक तरह से नींद है, और क्या, आज सोए कल दूसरे शरीर में उठेंगे, आंखें खुलेंगी तब अपने आप को पाएंगे दूसरे शरीर में। अब वो मनुष्य का होगा, कुत्ते का होगा, बिल्ली का होगा, सुअर का होगा, चींटी का होगा, मच्छर का होगा, पता नहीं। लेकिन अगला शरीर में आंख खुलेगी तब ध्यान आएगा, ओहो ये मैंने क्या स्मरण किया था अंत काल में, और मैं क्या कहाँ प्राप्त हो गया, ये कैसा स्मरण मैंने किया। जीवन भर प्रयास करेंगे तब स्मरण बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा इस्कॉन है, इस्कॉन में यही सिखाया जाता है, सात्विक सुख के लिए ही हमें दिन रात प्रयास कराया जाता है कि हम इतने अभ्यास हो जाएं कि सात्विक सुख को समझ सकें। एक श्लोक आता है 6.21 और 22, इसको हमने पढ़ा था, मैं फिर से एक बार आपको अनुवाद पढ़ के सुना रहा हूँ। 6.21 और 22, एक्चुअल में 6.20 से लेकर 23 तक सारा एक साथ है, तो मैं पूरा अनुवाद को पढ़ ले रहा हूँ। तो इसमें से दो श्लोक बीच के जो है ना 21 और 22 के हैं। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। अब यहाँ से जो है ना 21-22 स्टार्ट हो रहा है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसा सुख मिल जाता है, इतना आनंद आ जाता है सच में, धर्म में, निष्ठा में, भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में, ऐसा सुख मिल जाता है कि वो भौतिक सुख की कभी कामना नहीं करता, है ना। उसको दिव्य इंद्रियों से दिव्य सुख की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य
बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग के उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। ठीक है, तो ये होता है सात्विक सुख। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 38 रजोगुणी सुख। श्लोक 7 में दोहराएंगे। विषयेन्द्रिय संयोगात् विषये विषये इंद्रिय इंद्रिया संयोगात् संयोगात् यत् तदग्रे अमृतोपमम् यत् यत्तत् अग्रे अमृतो उपमम् उपमम् परिणामे विषमेव परिणामे विषमेव विषमेव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। तत्सुखं तत्सुखं राजसं राजसं स्मृतम्। स्मृतम्। विषय इंद्रिय संयोगात् विषये विषये इंद्रिय इंद्रिय संयोगात् संयोगात् तत् अग्रे अमृत उपमम् यत् तत् अग्रे यत्तत् अग्रे अमृतोपमम् अमृतोपमम् परिणामे विषमेव परिणामे विषमेव तत् सुखम राजसम स्मृतम्। तत्सुखं तत्सुखं राजसं राजसं स्मृतम्। स्मृतम्। विषये तो इंद्रिय संयोगात् विषये इंद्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रतो अमृतो उपमम् यत् यत् तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। तत्सुखं राजसं स्मृतम्। अनुवाद। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो श्लोक देखते हैं। विषय इंद्रिय संयोगा, विषयों का इंद्रियों के साथ जब स्पर्श होता है, जब उनका जुड़ाव होता है, इस संयोग से यत तत अग्रे अमृतो उपम, इस विषयों और इंद्रियों के मिलन से तत्काल जो एक सुख का अनुभव होता है ना, अमृतोपम, अमृत के समान लगता है। शुरुआत में जैसे ही मिल जाता है, ओ वाओ इतना प्यारा, इतना ये इतना वो, ऐसा करते ना लोग। गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड फूल देता है तो अरे वाह इतना प्यारा फूल, वाओ 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 करती है। बाद में वही फूल चुभने लगता है, वही सड़ने लगता है, फिर बाद में अरे ले जा बदबू आ रही है, क्या ला के दे दिया वही। तो ये स्थिति है। विषय इंद्रिया संयोग है ना। तो ऐसे विषयों का तुरंत तुरंत इमीडिएटली उसमें से सुख आता है, अमृत के समान लगता है, लेकिन परिणाम विषम एव, परिणाम उसका विष के समान रहता है ना। ओवरऑल लास्ट में तकलीफदायक है ना। तत् सुखम राजसम स्मृतम, ऐसा सुख जो होता है ना, राजसिक सुख कहलाता है ना। जैसे हम देखते हैं कुछ लोगों को ना बड़ी कामना होती है, मेरे बड़ा ऐसा मुकुट रहे, मेरे ये मेरी बॉडी, मेरी मतलब पहनावा ऐसा रहे, कपड़े ऐसे रहे, जूता मेरा ऐसा रहे, मेरा जूता ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वो मिल जाएगा जूता। शुरू में तो सुखी हो जाएंगे, वाह क्या सुखी है, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद वो जूता काटने लगता है, गर्मी लगती है पैर में, कंफर्टेबल नहीं लगता है, उसको फेंकने की इच्छा होती है। वो होता है राजसिक सुख। जैसे मैं देखा अखिल आत्म प्रभु की जो शादी हो रही थी, गर्मी का समय था, बेचारा कोट पहन के खड़े थे, कोट पहन के फुल सूट पहन के खड़े हैं। अरे बोला अंदर गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही है? मैंने क्या करे प्रभु, गर्मी तो सहन करनी पड़ेगी। शुरू में तो अच्छा लगा पहनने में, वाह क्या दिख रहे हैं, लोगों ने तारीफ कर दी शुरू में, अमृत के समान, वाह क्या, तो आज आपने जेंटलमैन बन गए हो आप फुल सूट पहन। लेकिन धीरे धीरे पता पड़ा अंदर ही अंदर गर्मी लग रही है, तो खा रहा है, इसको कब उतारूं, मैं परेशान हो रहा हूं। तो ये होता है राजसिक सुख। शुरू में अच्छा लगता है,
लेकिन बाद में वास्तविकता समझने आती है तो बड़ा दुखी हो जाते हैं, है ना। ऐसे सुख इंद्रियों को उनके विषयों से जैसे ही प्राप्त होते हैं तो सुख मिलता है। तो हमने एक श्लोक पढ़ा था, आपको ध्यान है कि नहीं, 5.22, है ना। 5.22 में भगवान बताते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखम योनम एव च, दुख योनम एव च, आद्य अंतवंत कौंतुए न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान का कहना ये है ना, कृष्ण का कहना है कि दुख कहाँ से उत्पन्न होते हैं, भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से दुख उत्पन्न होते हैं। भौतिक इंद्रियां जब उनके विषयों से मिलती हैं तब लगता तो है हमको सुख मिल रहा है, लेकिन वही दुख का कारण है ना। आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता है। पहले ही बता चुके भगवान ने 5वें अध्याय में ही, है ना, कि दुखों का दुख शुरू कहाँ से होते हैं, इंद्रियों के उनके विषयों से प्राप्त करने से। जैसे आंखें को देखना अच्छा है, पिक्चर देखना है, मेरे को तो जो है ना, बड़े बड़े हीरो हैं, ये खान वो खान, उसकी पिक्चर देखना अच्छा रहता है, लोग जाते हैं पागल के समान, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाते हैं, तो उससे क्या सुख मिल रहा है। मेरे को आज भी याद है, एक पिक्चर थी मैं खड़े खड़े देख लिया था पूरी पिक्चर बचपन में, स्कूल टाइम में दोस्तों के साथ, बोले पहला डे फर्स्ट शो जाएंगे, और चले गए जबरदस्ती भीड़ भाड़ में घुस के, एकदम मेहनत किया, गर्मी पसीना एकदम निकले जा रहे घुस गए थे, पिक्चर देखेंगे पिक्चर, और जगह ही नहीं मिली, पूरी पिक्चर खड़े होके देखनी पड़ गई। तो सुखी था, सुख था क्या वो, परेशान हो गया। 15 मिनट तो ठीक लगा, लेकिन उसके बाद जो तकलीफ होना चालू हुई, कभी इधर टिका रहे, कभी थोड़ा उधर ले रहे, कभी नीचे बैठ जा रहे, अरे बाप रे, कोई ऊपर से जा रहा है, किसी का पैर लग रहा है, ओहो कहाँ फंस गया, मैं बोला भागो यहाँ से निकलो। तो बेसिकली जहाँ इंद्रियां और उनके विषय मिलते हैं वहीं पे ही दुख स्टार्ट हो जाता है। शुरू में तो लगता है हमको कि ये सुख है, लेकिन ये सुख नहीं। ये जो जो भी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो ये समझ जाता है कि इसमें सुख नहीं। तो ऐसे सुखों को राजसिक सुख कहते हैं। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लगता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। और आजकल की पीढ़ी इसको समझती नहीं, इसका ज्ञान देना बहुत जरूरी है आजकल के बच्चों को कि इसमें सुख नहीं है। सिर्फ स्त्री पुरुष, है ना, अपोजिट जेंडर, लड़का लड़की, इनमें कोई सुख नहीं है। ये सिर्फ हमारे को माया के द्वारा भ्रम में डालने का काम है कि किसी के साथ मिलेंगे, उसके साथ हम जो है संग करेंगे तो हमको सुख मिल जाएगा। राजा ययाति थे, ययाति, है ना, भोग के कारण कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। एक और राजा थे, क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ, मैं बता भी हूँ, जो नग्न दौड़ पड़े थे अपने, एक वो सुंदरी जो है उनकी अप्सरा जिनसे शादी हुई थी उसके पीछे। एल एल गीत में है वो। राजा पुरु प्रभु जी, राजा राजा पुरवरु, पुरु, पुरवरु पुरवरु। जी प्रभु। अच्छा, तो इतना अपने आप को इंद्रिय भोग में डाल दिए कि जो है देखो, नग्न दौड़ पड़े उसके लिए, मत छोड़ के जाओ, मैं तुमको तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मतलब ये जीत है कि हार है, ये राजा है कि दास है, ये समझना चाहिए। क्या राजा है, राजा ऐसे किसी से भीख मांगता है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, मेरा क्या हो। तो राजा क्या हुआ, वो राज कहाँ कर रहा है, अपनी इंद्रियों का तो दास बना हुआ है वो।
इंद्रियों के नीचे है। अपने आप में अपनी इंद्रियों को जीतना, ये सबसे बड़ी जीत है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो उसने जीवन जीत लिया, और जो अपने इंद्रियों अपने मन से हार गया वो सब से हार गया, पूरे संसार से हार गया वो। ये समझना चाहिए। दिखावे के लिए लोग दिखाते हैं, मैं जीत रहा हूँ, मैं तो ऑर्डर चलाता हूँ, मैं लोगों को मार देता हूँ, लेकिन तुम बेसिकली अपने इंद्रियों के दास हो, तुम अपने मन के दास हो। दिखाने भर से नहीं होता। बड़ी बड़ी बॉडी बना लिए, बड़ा बड़ा शरीर, कपड़ा, बड़ी गाड़ी, इससे कुछ नहीं होता। जो वाकई में वास्तविक में जीत है, जो जो जीवन का जो है बेसिकली जीवन, जिससे हमारा जीवन सही हो जाए, वह है हमारी इंद्रियों पे जीत। हमारा कंट्रोलिंग पावर, इंद्रिय निग्रह। ये जिसके अंदर है वो तो सुखी है। जिसके अंदर ये नहीं है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। आगे कहते हैं, तब वे विलग हो जाते हैं और उनमें तलाक विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। तो बेसिकली बता रहे हैं कि लव मैरिज जो होता है उसी में सबसे ज्यादा डिवोर्स हो जाता है। ये सच भी है। जिसके लिए पहले तुम 1 घंटा भी जिसके बिना नहीं रह सकते थे, अब ऐसी क्या परिस्थिति आ गई उसके साथ 1 घंटा भी नहीं रह सकते हो। है कि नहीं? सोचने वाली बात है। जिस लड़की के लिए मरे पिटे थे, घर वालों को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, संसार को छोड़ देंगे, बस उसका संग चाहिए मेरे को। आज उसी के संग को हाथ जोड़ रहे, मेरा संग छोड़, तू पीछा छोड़, मेरे को घर जाने दे, मेरा जीवन मुक्त कर। ऐसा क्या हो गया? यही है राजसिक सुख, है ना? बड़ी मुश्किल है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सुख दुख का कारण बनता है। अतः इससे सभी तरह से बचना चाहिए। हमको समझना चाहिए, इसका विश्लेषण करना चाहिए कि वाकई में मुझे सुख किस में मिल रहा है। कई बार हम देखते हैं मोबाइल मोबाइल देखने में, गेम खेलने में सुख मिल रहा है, तो हमको तब एक बार विचार लाना चाहिए, ये सुख मेरे को इससे मिल रहा है तो ये कौन सा सुख है? क्या मुझे इस सुख में आनंद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये हमारे अंदर में हमको विश्लेषण करना चाहिए, है ना? जो इंद्रियों के विषयों से मिले उसको हमेशा छोड़ देना चाहिए, उसके प्रति लाइक नहीं रहना चाहिए, है ना? दिखेगा वो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना? जैसे कई माताएं हैं, तीखे एकदम मसालेदार गुपचुप खाएंगे, एकदम वाह क्या तेज, वाह क्या चटपटी चाट बनाई, वाह प्रभु जी वाह तीखी चटनी। शुरू में तो अच्छा लगेगा, फिर बाद में पेट में जलन, अगले दिन प्रॉब्लम। ये परिणाम उनका जो है ना विष के समान हो जाएगा। तो ये बचना चाहिए इन सब चीजों से, ठीक है? तो फटाफट अगला श्लोक ले लेते हैं, तामसिक जो है ना, तामसिक से। यत् अग्रे च अनुबंधे च यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः सुखम सुखम मोहनम आत्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम् उदाहृतम् तामसम् उदाहृतम् यद् अग्रे यत् च बन्धे च यत् अग्रे यत् अग्रे अनुबन्धे च च अनुबंधे च सम्मोहनम् आत्मना सुखम मोहनम आत्मना आत्मनम् निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम् निद्रा आलस्य आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम् उदाहतम् तत्तामसम् उदाहृतम् यत् अग्रे च अनुबंधे च यत् अग्रे यत् च अग्रे अनुबन्धे च सुखम मोहनम आत्मनम् सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसम् उदाहृतम्
तामसं तामसम अहितम। अनुवाद। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। यत अग्रे च अनुबंधे च, जो शुरुआत में भी और अंत में भी, दोनों में, सुखम मोहनम आत्मनः, सुख मोह के कारण जो है ना वो मोहित रहता है कि इसमें सुख है। एक्चुअल में सुख नहीं होता, लेकिन मोहित होता है, भ्रम में रहता है कि ये सुख है, तो वो एक्चुअल में सुख रहता ही नहीं है उसमें, है ना। और निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, निद्रा, आलस्य और मोह के कारण उत्पन्न होता है, वह तामसम उदाहरण, उसको तामसिक कहा जाता है। तो ऐसा सुख जो शुरू से लेके अंत तक सुख देता ही नहीं है, एक्चुअल में सुख नहीं देता, वो मोहित रहता है ना। जैसे दारू पीना, दारू पिएगा तो शुरू से लेके आखिरी तक दारू पीना भी बड़ा कड़वा होता है मैंने तो पिया है, लेकिन अच्छा नहीं रहता है। शुरू में भी वो तकलीफदायक रहता है, आखिरी में भी कई लोग तो इतना पीते कि नाली में पड़े रहते हैं हैं? तो इसमें क्या सुख है? कोई सुख है? सिगरेट पिएंगे, क्या सुख है? शुरू से लेके आखिरी तक वो पूरा जो है ना धुआं पी रहे हैं, धुएं में क्या सुख है क्या कोई? लेकिन मोहित है वो भ्रम में है, उनको लग रहा है कि ये अच्छा है, मोहित है वो। एक्चुअल में वो न शुरू में अच्छा है न अंत में अच्छा है, सुख तो है ही नहीं उसको, कहीं नहीं, कोई भी सुख का काम ही नहीं। ड्रग्स लेते हैं लोग, अलग अलग तरह तरह के प्रकार के ड्रग्स, है ना, गांजा पीते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि मेरे को आनंद की अनुभूति होगी। तो अगर आनंद की अनुभूति हो रही है गांजा लेने से, तो 24 घंटे ले लो। क्या 24 घंटे कोई गांजे के नशे में रह सकता है? या रोज कर लो, रोज 24 घंटे लगातार लगातार दारू पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, अगर इतना सुख है तो? नहीं है, एक्चुअल में सुख नहीं है ना। पी तो लेते हैं, फिर अगले दिन ओहो कॉफी पिलाओ, ओहो नींबू पानी पिलाओ, बड़ा परेशान हो रहा है, सर भारी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे तो अब तुमको जब अच्छा लग रहा है तो तुम पियो ना, और पी लो, अगले दिन भी सुबह सुबह पी लो। नहीं पिएंगे, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उसमें सुख नहीं है, ये सिर्फ हमारी भ्रम है, हमारा मोह है कि हमारे को लगता है सुख है। एक्चुअल में सुख इसमें तामसिक में कभी रहता ही नहीं, न शुरू में रहता है न आखिरी में रहता है। ठीक है, तो इस तरह के सुख को जो है, जो जिससे हम अपने आप को नहीं जान सकते, जो ये नहीं बता सकता ऐसा कि ये सुख, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्म साक्षात्कार के लेवल में नहीं पहुंचा सकता, ऐसा प्योर रूप से तामसिक सुख कहलाता है। ठीक है, तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम मोह हैं, उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ से में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। बहुत अच्छी पॉइंट है कि कम से कम रजोगुणी में शुरू में हल्का फुल्का सुख मिलता तो है, एक्चुअल में मिलता है, लेकिन बाद में वो विष के समान हो जाता है। लेकिन तमोगुणी में एक्चुअल में सुख है ही नहीं, उसको मोहित रहता है वो, और कुछ नहीं, है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक हरे श्लोक था, वो याद नहीं आ रहा है कौन सा, जिसमें मतलब था कि जो स्टार्टिंग में मतलब हायर टेस्ट मिलने के बाद वो वाला टेस्ट नहीं, वो वाला कौन सा श्लोक था प्रभु? 2.59 विषया विनवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। एक बार हायर टेस्ट मिलने के बाद लोअर टेस्ट की आदमी कामना नहीं करता। मैं तो बोलना चाह रहा था, लेकिन समय के कारण नहीं बोल पाया। 2.59 बहुत अच्छा श्लोक है। हमारे को जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना,
तब हमको समझ में आता है कि हायर टेस्ट क्या है। धीरे 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 धीरे, है ना, तब लोअर टेस्ट छूट जाता है हम। पेज नंबर 112। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो जिस दिन हमको भक्ति का टेस्ट मिल जाता है ना। अच्छा, रोज क्यों आते हैं आप लोग भगवत गीता की क्लास में? क्यों आते हो? क्या मिलता है? पैसे मिल रहे हैं, नाम मिल रहा है क्या? हर संडे माला पहनाते तमाल प्रभु? हाँ हाँ, पूरा हफ्ता हमारे प्रभु माता जी लोग अटेंड किए हैं, आओ इनको हार माला पहनाते हैं। वाह, तालियां बजाओ इनके लिए। अटेंड कर रहे हैं हर हफ्ते पूरे पूरे क्लासेस, एक एक घंटा बैठ के सुनते हैं। इनके जैसा महान कोई नहीं है। ऐसा कोई गुणगान कर रहा है? क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। कुछ तो मिल रहा है तभी तो आ रहे हैं। जो मिल रहा है वही हायर टेस्ट है ना, जो समझ में आ रही है, जो बुद्धि में प्रवेश कर रही है चीजें, जो अपने आप का, हम अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये हायर टेस्ट है। इस हायर टेस्ट के लिए हम अपनी निद्रा छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपने बाकी काम छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हायर टेस्ट की प्राप्ति हो रही है हमारे। तो जैसे जैसे हम हायर टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, हमको ऑटोमेटिकली ये सब भौतिक चीजों से सुख मिलना बंद हो जाएगा, और स्पिरिचुअल सुख, जो दिव्य आनंद की प्राप्ति होना चालू हो जाएगी। उसके बाद जो है हम सात्विक सुख में प्रवेश कर जाएंगे। फिर हमको ये सब चीजें रोक नहीं सकेंगी। फिर अब विघ्न भी नहीं आएगा, फिर दुख भी नहीं होगा। कोई चला गया अपना, जाने तो क्या कर सकते, है ना। मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो जाता सी ध्रुव मृत्यु, मृत्यु तो आनी है, उसको कौन काट सकता है, इसलिए दुखी नहीं होगा। लेकिन जो भौतिक व्यक्ति होगा वो दुखी होगा, रोएगा, दिन रात विलाप करेगा, हाय हाय मेरा इसने छोड़ के मेरे को चला गया, मर गया, हाय हाय। क्यों? क्योंकि वो भौतिक स्तर पे है। और हायर टेस्ट मिलने के बाद आदमी को लोअर टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम प्रभु, आपने रेफरेंस के लिए 2.59 का बताया। और किसी का कोई रियलाइजेशन या अपनी कोई बात शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल स्वागत है। प्रभु जी, कल ही मेरे पास एक जन आया था 24 घंटा गांजा पीने वाला। आप कब दे रहे थे ना? वो इतना गांजा, मतलब उसको पूछा तो उसके घर वाले आए कोई साथ, तो बोलता है ये सर 24 घंटा गांजा पीता है, अभी खाना वाना छोड़ दिया है। तो मैं बोला हॉस्पिटल ले जाओ, एडमिट कर दो। ऐसे लोग भी हैं जो 24 घंटे गांजे के नशे में रहते हैं। मेरे को लगा शायद नहीं लेकिन वो रहते। मर जाएगा कुछ दिन में प्रभु जी। अच्छा, मर वो जाएगा। स्टार्टिंग में तो उसको मजा ही आया होगा, अभी भी आ रहा होगा, लेकिन वो कुछ खा नहीं रहा है, शरीर में मांस नहीं है, पूरा हड्डी हड्डी है। कुछ भी खा रहा है उल्टी कर रहा है, मतलब खराब स्थिति है, मर ही जाएगा वो कुछ दिनों में। वाह, इतना बहुमूल्य जीवन, मनुष्य जीवन मिला है, उसको कैसे गांजा पी के बर्बाद कर रहे हैं। प्रभु जी बड़ा माला गिफ्ट मुश्किल है। कर देते ना आप उसी समय उनको। माला, वो गांजा छोड़ के, वो गांजा ही उसके लिए सबसे बड़ा धन है ना, वो माला उसके लिए हम्म कुछ भी नहीं माला फेंक देगा वो है। जाके, और हमारे अखिल आत्म प्रभु को अपराध लग जाएगा। ये क्या, किसको माला दे दी है? नहीं भैया, ऐसे आदमी से जो है ना, भगवान की बातें जो है ज्यादा नहीं, उसको जो है ना हम पढ़ते हैं ना 10 नाम अपराध। पापी व्यक्ति को जो है ना भगवान के नाम की महिमा बताना भी एक अपराध है। तो बताओगे, और परेशान हो जाओगे। जबकि वो 20 साल का भी नहीं है बच्चा, अरे बाप रे बाप। और अमीर घर का है, करोड़पति घर का है वो लड़का। अच्छा, बहुत दुखी, मतलब ये तो क्या कर रहे हैं लोग अपने जीवन के साथ, कितना बड़ा खिलवाड़। वही है ना,
समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, सुख कहाँ है दुख कहाँ है मालूम ही नहीं है, मोह में है। मोह है कि मेरे को गांजे में ही सुख मिल रहा, मोहित हो गया, यही सुख है, जबकि वो सुख नहीं है। तो कौन समझाए उसको कि वो सुख नहीं है। अब उसको तो इतना बुरी लत लग गई है कि वो छोड़ भी नहीं सकता। अंत काल में फिर अब मृत्यु ही हो जाएगी। जब जब उसका असर चालू होगा ना, जब उसको दर्द और पीड़ा आरंभ हो जाएगी ना, तो सह नहीं सकेगा, इतनी पीड़ा हो जाएगी, इतनी खतरनाक पीड़ा हो जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति को यही प्लान करना चाहिए कि मैं आज से प्लानिंग कर लूं आगे आने वाली चीजों के लिए। मृत्यु की तैयारी बुद्धिमान व्यक्ति पहले से ही करता है, और ऐसे अज्ञानी लोग नहीं करते, वो फिर बाद में रोते रहेंगे। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तमोगुणी, घोर तमोगुण, घोर। ठीक है, पढ़िए भगवत गीता रोज, सब कुछ ना कुछ अपने रियलाइजेशन, अपना वर्किंग निकालिए बाहर। तब अच्छा लगता है कि हाँ वाकई में लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पूछ रहे हैं, श्लोकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे ये पढ़ा तो याद दिलाया प्रभु जी ने 2.59 हायर टेस्ट, प्रभु जी। अच्छा लगता है ऐसा। तो थोड़ा सा पढ़िए, कोशिश करिए, बने रहिए भगवत गीता में, क्योंकि भगवत गीता भूल जाएंगे अगर नहीं पढ़ेंगे ना, तो भूल जाएंगे। उठा के सिर्फ अनुवाद अनुवाद पढ़ते रहेंगे ना, ठीक है, आज पहले अध्याय का अनुवाद पढ़ते हैं, फिर कल दूसरे अध्याय का अनुवाद पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय का अनुवाद पढ़ते हैं, तो कम से कम थोड़ा थोड़ा दिमाग में वापस चीजें आना चालू है, नहीं तो छूट जाएगा। ऐसी आगे पार्ट पीछे से पार्ट। ठीक है, तो क्लास को क्लोज करते हैं, हम सब मिलके यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु शील जगत गुरु प्रभुपाद श्रील की प्रभुपाद जय। जय जय। की निताय गौर जय। प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 बोल हरि 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 बोल। हरि हरि हरि। हरि